हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस एकेडमी। आज हम लोग सोशल साइंस के क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम लोग टाइम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी मदद से हम लोग इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, दैट इज़ हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू ऑल नो कि अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है, राइट और वो एक राउंड कंप्लीट करने में वो कितना चलती होगी 360 डिग्री, राइट 360 डिग्री चलती होगी। सो लेट्स कैलकुलेट, अगर वो 360 डिग्री 24 आवर्स में चल रही है, राइट तो 1 आवर में कितना चल रही होगी। सो लेट्स कैलकुलेट 360 अपॉन 24, तो ये आएगा 15 डिग्री। इट मीन्स वो 1 आवर में कितना चल रही होगी 15 डिग्री, राइट। अगर वो 15 डिग्री 1 आवर में चल रही है तो लेट्स से क्या वो 1 मिनट पे कितना चल रही होगी, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, राइट। और 15 डिग्री चल रही है वो 60 मिनट्स में, तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 मिनट्स में वो कितना चल रही होगी 1 डिग्री। इट मीन्स वो 1 डिग्री कितने में चल रही होगी 4 मिनट्स में। नाउ अंडरस्टूड। इसका मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स पढ़ने वाले हैं। आपको ये भी बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स का क्या रिलेशन है हमारा टाइम से, ठीक है। हर एक हमारे यहाँ पे टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, राइट 360 सेमी सर्कल्स ड्रॉन हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है। तो जब हमारा अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है, इसका मतलब वो 360 लॉन्गिट्यूड्स को पास करता है और हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड पे तुम्हारा 4 मिनट टाइम डिफरेंस है, राइट। कितना डिफरेंस है 4 मिनट टाइम डिफरेंस है। तो अगर पर एक चीज़ हाँ ये ध्यान रखना कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे एक ही टाइम हो रहा होगा थ्रू आउट द अर्थ, एक लॉन्गिट्यूड पे एक टाइम हो रहा होगा, सेम टाइम हो रहा होगा, राइट। सो अगर हम एक लॉन्गिट्यूड से अर्थ मूव करेगी दूसरे लॉन्गिट्यूड पे तो 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे अर्थ पे तो हमारे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं, राइट। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस आ जाएगा, हर जगह पे अलग अलग टाइम होगा और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। लेट्स जस्ट से कि अगर अभी हमारे इंडिया में सुबह हो रही है, मॉर्निंग हो रही है, तो यूएस में रात हो रही होगी, लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे। सो इट विल बी वेरी क्योटिक फॉर अस, राइट। सो इसके लिए इसको ईजी करने के लिए एक सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग थे, उन्होंने 1870s में डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम पूरे अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, 24 टाइम जोन में डिवाइड कर देते हैं। मतलब एक टाइम जोन हर एक 15 डिग्री पे बना होगा, ठीक है। और 15 डिग्री का आपको मैंने बता ही दिया कि 1 आवर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो ऐसे सारी कंट्रीज़ अपना अपना टाइम कैलकुलेट कर लेंगे और अपना एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेंगे, जिससे कि उस कंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो अगर इधर से उधर वो लोग मूव करें, राइट। सो लेट्स जस्ट से कि आपको पता है, सपोज़ करिए कि आप अभी गुजरात में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपका फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ है, तो इसमें कुछ 1 आवर कुछ मिनट का डिफरेंस आएगा। आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया अरुणाचल प्रदेश से और उसने बोला कि यार यहाँ पे तो अंधेरा हो गया है, मतलब शाम हो गई है, और तुम बोलोगे अरे तुम क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे तो अभी दोपहर ही हो रही है, पूरा सन एकदम छाया हुआ है और एकदम उजाला हो रहा है, ठीक है। फिर इसी एग्जाम्पल को लेके हम लोग समझ सकते हैं, एज़ यू नो कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट वाली जो प्लेसेस हैं वहाँ पे सुबह जल्दी होती होगी, एंड जो वेस्ट में प्लेसेस हैं उसके पीछे प्लेसेस हैं वेस्ट में, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा लेट उजाला होता होगा, राइट एवरीवन। सो उसी के बेसिस पे हमने डिसाइड किया और एक रेफरेंस पॉइंट लिया जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, दैट इज़ GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जो ग्रीनविच मेरिडियन से होकर गुजरता है दैट इज़ प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जो हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट लिया वो लिया हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है। सो अब सपोज कर लेते हैं अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम लोग 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे, अगर यहाँ पे अगर 12 बज रहा है, अभी यहाँ पे 12 PM हो रहा है और हम लोग 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो वहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा 1 PM। वैसे ही अगर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर हम लोग 15 डिग्री वेस्ट जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा अगेन 11 AM। यहाँ पे हर एक 15 डिग्री पे क्या है 1 आवर का डिफरेंस है। समझ में आया। तो ऐसे ही हमारे इंडिया ने भी अपना एक स्टैंडर्ड टाइम चूज़ किया
जिसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि हमारा GMT से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। ठीक है, तो अगर GMT पे ग्रीनविच मीन टाइम पे 12 o'clock हो रहा होगा तो हमारे इंडिया में क्या हो रहा होगा, 5 o'clock एंड 30 मिनट्स, क्योंकि हम लोग उससे 5 आवर 30 मिनट्स आगे हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम जोन सेलेक्ट किए। जैसे हम मान लेते हैं USA बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे उन लोगों ने 6 टाइम जोन, वहाँ पे 6 टाइम जोन्स हैं, राइट। और रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं, 11 टाइम जोन्स हैं। आपने रशिया को तो देखा है, वो कितनी बड़ी कंट्री है। ठीक है, वैसे ही कनाडा का आपका होमवर्क है, वो आप मुझे बताएंगे कि कनाडा में कितने टाइम जोन्स हैं। इससे पहले मूव करने से पहले एक और छोटी सी एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं इस पे, राइट। सी यहाँ पे तुम्हारा GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन। अगर हम इससे 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो वहाँ पे 1 PM हो रहा है। सी यहाँ पे 12 PM हो रहा है, वहाँ पे 1 PM हो जाएगा। हम 30 डिग्री ईस्ट पे जाएंगे तो 2 PM हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री ईस्ट पे जाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, 3 PM। वैसे ही हम लोग यहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 15 डिग्री वेस्ट जाएंगे तो हमारा टाइम कम हो जाएगा 1 आवर। वैसे ही यही वाइस वर्सा चलता रहेगा। समझ में आया आप लोगों को? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अब हम लोग अभी एक और न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आपने ये देखा कि मैम हर जगह 1 आवर का टाइम डिफरेंस आ रहा है, हर जगह टाइम चेंज हो रहा है। ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ पे डेट भी चेंज हो रही है? सो यस ऑफ कोर्स, देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे डेट भी चेंज हो रही है, और उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि रफली जिगजैग फिगर है। वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक जिगजैग फिगर है जो पैसिफिक ओशियन से होके गुजरा है। और वो जिगजैग क्यों है? कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए वो जिगजैग मैनर में ड्रॉ किया गया है। इंटरनेशनल डेट लाइन है कहाँ पे सिचुएटेड? तो मैंने आपको बताया था, ये जितने भी ग्लोब पे सेमी सर्कल्स बने, ये तो तुम्हारे लॉन्गिट्यूड हैं। तो 0 डिग्री जो तुम्हारा लॉन्गिट्यूड है, उसी के जस्ट अपोजिट में जो लॉन्गिट्यूड बना हुआ है, जो एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म करेगा 0 डिग्री के साथ, ठीक है, वही तुम्हारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। हम लोग इसको क्यों नहीं नाम देते 180 डिग्री ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज सेम, दैट इज़ वाई हम लोग उसको ईस्ट या वेस्ट नाम नहीं देते। हम लोग सिर्फ उसको क्या बोलते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अंडरस्टूड एवरीवन? सो अगर हम कोई भी पर्सन इस लाइन को क्रॉस करेगा तो उसको अपने कैलेंडर में, फ़ोन के कैलेंडर में या फिर नॉर्मल कैलेंडर में उसको अपनी डेट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो बाय शिप जाए, चाहे वो बाय प्लेन जाए। अगर वो उस बॉर्डर को क्रॉस करेगा इंटरनेशनल डेट लाइन के को, तो उसको अपने फ़ोन में या किसी भी डिवाइस में डेट चेंज करनी पड़ेगी। सपोज़ कर लेते हैं, लेट्स जस्ट से एग्जांपल लेते हैं, अगर जापान से हम अमेरिका जा रहे हैं तो वो ट्यूसडे से मंडे हो जाएगा। समझ में आया? मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें एक डे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हम अमेरिका टू जापान जाएंगे तो हमें 1 डे प्लस करना पड़ेगा, दैट इज़ मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दिस चैप्टर इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। क्विक रिविजन लेते हैं। जैसे कि हमने इस पे इस पूरे चैप्टर में हमने मैप पढ़ा कि मैप क्या होता है। ठीक है, मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज़ ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। फिर एटलस जाना कि एटलस एक बुक होती है जो कलेक्शन ऑफ मैप्स होते हैं जिसमें बहुत सारे मैप्स बने होते हैं। फिर हमने काइंड्स ऑफ मैप्स पढ़े थे जिसमें फिजिकल मैप्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे फेस पे जैसे फिजिकल फीचर्स होते हैं वैसे ही हमारे पूरे अर्थ सरफेस पे भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लाटूज, रिवर्स बताए थे। फिर मैंने आपको पॉलिटिकल मैप्स बताया था। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जहाँ पे बाउंड्रीज़ क्लियर होती हैं, स्टेट बाउंड्रीज़, सिटीज़ की बाउंड्रीज़, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़। और थीमेटिक मैप्स पढ़ाए थे। फिर मैंने थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, जो थीम बेस्ड मैप होते हैं, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे रेनफॉल पैटर्न ऑफ इंडिया ले लिया या फिर पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ इंडिया ले लिया। ठीक है, फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैप पढ़े थे। कंपोनेंट्स ऑफ मैप में क्या था कि मैप किन किन चीज़ों से बना है, जिसमें हमने टाइटल पढ़ा, स्केल पढ़ा, डायरेक्शंस पढ़ा, राइट, एंड सिम्बल्स पढ़े। फिर हमने मैपिंग द अर्थ में सीखा था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से ही बनते हैं, राइट। जैसे कि तुम्हारा ये जो तुम्हारी
हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये तुम्हारा लैटिट्यूड है, जैसे कि मैंने बताया था, इफ़ यू रिमेंबर लेटी हुई लाइंस आर लैटिट्यूड एंड ये वाली लाइंस आर लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी डिस्कस किए थे, जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड तुम्हारा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल पढ़ा था। फिर हमने इक्वेटर पढ़ा था, विच इज़ द लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन ऑन द अर्थ, राइट, जो कि हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। फिर हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़े थे कि जैसे जैसे हम सर्कल ऊपर लेते पैरेलली ड्रॉ करेंगे, ऊपर जाते जाएंगे, सर्कल्स छोटे होते जाएंगे, राइट। फिर हमने कनेक्शन पढ़ा था लैटिट्यूड के बीच में और क्लाइमेट के बीच में, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन पढ़ा था। फिर लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे हमने, लॉन्गिट्यूड्स ऐसे ड्रॉ भी किए थे हमने, राइट। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं, इनके बीच में सेम डिस्टेंस होता है, दैट इज़ 111.32 किलोमीटर्स का। हमने प्राइम मेरिडियन पढ़ा था, दैट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और अभी हमने जो डिस्कस किया है इंटरनेशनल डेट लाइन, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो हमारे अर्थ को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर 1884 में डिसाइड हुआ पूरा, एक मतलब हर एक कंट्री ने अपना टाइम डिसाइड किया, एक अपना स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया। फिर हमने रोटेशन एंड टाइम के बीच में डिफरेंस जाना कि हर जगह सन डिफरेंट टाइम पे शाइन करता है, राइट। फिर हमने आज जो पढ़ा, हमने अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ा था। इस टॉपिक के साथ एंड इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स कराऊंगी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू।